अधिक सकारात्मक चिंतक बनना। विश्वास का नियम जीवन का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। नुकसान या चोट पहुंचाने वाली चीजों पर विश्वास ना करें। उपचार करने, प्रेरित करने, शक्तिशाली बनाने और समृद्ध करने वाली अवचेतन मन की शक्ति में विश्वास करें। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको दिया जाएगा। नकारात्मक चीजों से कभी कुछ हासिल नहीं होता। नकारात्मकता में कोई जीवन नहीं होता, सिर्फ क्षय, विनाश और मृत्यु होती है। नकारात्मकता सफलता की कट्टर शत्रु है। जो लोग हर चीज को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, वे हमेशा मुश्किल दौर, गड़बड़ कारोबार, खराब सेहत और गरीबी की शिकायत करते रहते हैं। वे विनाशकारी तथा नकारात्मक प्रभावों को आकर्षित करते रहते हैं और बेहतरी की अपनी सारी कोशिशों पर खुद ही पानी फेर देते हैं। सृजनात्मक विचार उन सभी का साथ छोड़ देता है जो हमेशा विध्वंसात्मक नजरिए से सोचते हैं और विनाशकारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे कोई भी सकारात्मक चीज नहीं सोच रहे हैं, इसलिए सृजनात्मक विचार को आकर्षित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। सृजनात्मक सिद्धांत किसी नकारात्मक विनाशकारी माहौल में जीवित नहीं रह सकते। वहां किसी तरह की कोई उपलब्धि भी नहीं हो सकती। इसलिए नकारात्मक लोग हमेशा निचले दर्जे पर रहते हैं और हमेशा असफल होते रहते हैं। वे संकल्प की शक्ति खो देते हैं और भटकते रहते हैं क्योंकि वे आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं। नकारात्मकता आपकी शक्ति चूस लेती है। यदि आप नकारात्मकता में रम जाते हैं तो इससे आपकी महत्वाकांक्षा पंगु हो जाएगी। इससे आपके जीवन में जहर भर जाएगा। इससे आपका आत्मविश्वास मर जाएगा और अंततः आप परिस्थितियों के स्वामी के बजाय उनके शिकार बन जाएंगे। कार्य करने की शक्ति काफी हद तक आत्मविश्वास का मामला है। चाहे आप जो भी करें, आप वह कार्य तब तक कभी नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप यह न सोच ले कि आप उसे कर सकते हैं। आप उसमें कभी माहिर नहीं बन पाएंगे जब तक कि आप खुद को वह कार्य करने में सक्षम न समझे और उसमें माहिर बनने की भावना महसूस न कर ले। पहले विचार होना चाहिए, वरना यह कभी साकार नहीं हो सकता। मानसिक उपलब्धि पहले आती है, उसके बाद ही भौतिक उपलब्धि आ सकती है। बहुत सारे लोग डर और असफलता के विचारों को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं। इससे वे बहुत साधारण और अंधी गली वाली नौकरियों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जहां आमदनी सामान्य होती है और जीवन शैली साधारण रहती है और करियर में न्यूनतम संतुष्टि मिलती है। जब उनके मन में भूले भटके सृजनात्मक व नवाचारी विचार आते हैं, तब भी वे उनका सुझाव देने से घबराते हैं। वे सोचते हैं इसमें क्या तुक है। उन्हें विश्वास होता है कि उनके विचारों को ठुकरा दिया जाएगा। सकारात्मक नजरिए वाले स्त्री पुरुष कभी भी आम आदमी बनने से संतुष्ट नहीं होते। डर की जगह उनमें आत्मविश्वास होता है और उनके करियर समृद्ध होते हैं। दूसरों के साथ संबंधों में सकारात्मक बने। सुनिश्चित करें कि जब किसी के प्रति आपके मन में कोई बुरा विचार हो, कोई अस्वस्थ विचार हो, कोई असामंजस्यपूर्ण विचार हो, कोई रुग्ण विचार हो, कोई घातक विचार हो, तो खुद से कहें रुक जाओ, मुड़ जाओ, धूप की ओर देखें। यह निर्णय लें कि यदि आप संसार में कोई भलाई नहीं कर सकते तो आप जहरीले बीज नहीं बोएंगे, द्वेष और नफरत का विष नहीं उगलेंगे। नौकरी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सभी के प्रति हमेशा दयालुतापूर्ण, परोपकारी, ऊंचे प्रेम पूर्ण विचार रखें। परिणाम यह होगा कि आप किसी को निराश नहीं करेंगे और किसी की राह में बाधक नहीं बनेंगे। आप दुख और छाया के बजाय धूप और खुशी बिखेरेंगे। निरुत्साहित करने के बजाय सबको मदद और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। जब मैरिसा एल ने अपना नया कार्य शुरू किया तो उसने गौर किया कि वह विभाग में एकमात्र अफ्रीकी अमेरिकी थी। उसने अपने सहकर्मियों से दोस्ती करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे झिड़क दिया। उन्होंने न सिर्फ उसे नजरअंदाज किया, बल्कि उसे यह एहसास भी हुआ कि वे उसके जीवन को अप्रिय बनाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। मैरिसा के मन में पहला विचार यह आया कि वह मानव संसाधन विभाग में इसकी शिकायत करे कि यह उनकी समान अवसर की रोजगार नीति का उल्लंघन है। लेकिन काफी सोच विचार के बाद उसने इस समस्या से खुद ही निपटने का निर्णय लिया। रक्षात्मक स्थिति में आने और साथी महिलाओं से संघर्ष करने के बजाय उसने एक सकारात्मक नीति पर चलने का विकल्प चुना। उसने द्वेष की जगह उनके नजरिए को समझने के विचार मन में रखे और यह चिंतन मनन किया कि इसे कैसे बदला जा सकता है। उसने उनके कामकाज की आदतों का अध्ययन किया और आगे बढ़कर वह विशेषज्ञतापूर्ण
ज्ञान दिया जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था। बहुत कम समय में ही उसने अपने सहकर्मियों का सम्मान हासिल कर लिया और कुछ ही समय बाद उसे अपने सहकर्मियों की मित्रता भी हासिल हो गई। उसे गैंग के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आशावादी नजरिया विकसित करें। आशावादी नजरिए की आदत जितनी ऊंचाई तक ले जाती है उतनी ऊंचाई तक कोई दूसरी आदत नहीं ले जाती। यानी यह विश्वास करना कि अंत में सब कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा होगा, कि हम असफल नहीं सफल होने जा रहे हैं, कि चाहे कुछ हो या ना हो हम खुश रहने वाले हैं। आशावादी और उम्मीद भरे नजरिए से आपकी नौकरी का आनंद बढ़ता है। इससे आपको ऐसे संबंध बनाने में मदद मिलती है जिनसे सफल होने तथा प्रगति करने में मदद मिले। आशावादी नजरिए जितनी मददगार कोई दूसरी चीज नहीं है। ऐसा नजरिया जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वाधिक प्रसन्नता की तलाश और आशा करता है, कभी भी खुद को निराशा या हताशा की मनोदशा की ढलान पर न फिसलने दे। पूरे दिल से विश्वास करें कि आप वही करेंगे जो करने के लिए आपको बनाया गया है। पल भर के लिए भी अपनी सफलता को लेकर जरा भी संदेह न रखें। यदि संदेह आपके मन में घुसपैठ करना चाहे तो उसे वहां से खदेड़ दें। केवल विचार मित्रों को ही स्वीकार करें, उस चीज के आदर्शों को जिसे हासिल करने के लिए आप संकल्पवान हैं। सभी विचार शत्रुओं, सभी हताशा की मनोदशाओं, हर उस चीज को ठुकरा दे जो असफलता या दुख का सुझाव भी देती हो। मशहूर टेलीविजन हस्ती और प्रभावी ऑनलाइन समाचार पत्र हफिंगटन पोस्ट की सह संस्थापक एरियाना हफिंगटन ग्रीस में बरी हुई थी। जब वे स्कूल में पढ़ती थी तो उन्होंने एक पत्रिका में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का चित्र देखा। उन्होंने तुरंत अपने परिवार के लोगों तथा सहेलियों से कहा कि वे वहां पढ़ने जाना चाहती। हर एक ने, सबसे बढ़कर उनके पिता ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण विचार है जिसे दिल से निकाल देना चाहिए। लेकिन उनकी मां ने सस्ते एयरलाइन टिकट खरीदे ताकि वे और उनकी संकल्पवान बेटी कैम्ब्रिज की यात्रा कर सके तथा एरियाना वहां रहने की बेहतर कल्पना कर सके। जब वे दोनों वहां गई तो यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी से नहीं मिली। वे तो बस बरसते पानी में घूमी और एरियाना के वहां रहने की कल्पना करती रही। 3 साल बाद एरियाना को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप प्रदान कर दी। वे कहती हैं कि उनकी मां ने हमेशा उन्हें नई चीजें आजमाने का आत्मविश्वास दिया और उन्हें जल्दी ही यह संदेश मिल गया कि सकारात्मक नजरिया तमाम बाधाओं को जीत सकता है। आगामी वर्षों में एरियाना के सकारात्मक नजरिए ने उन्हें राजनीति व टेलीविजन के क्षेत्र में सफलता दिलाई। वर्तमान में वे अपना स्वयं का ऑनलाइन समाचार पत्र प्रकाशित करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने या बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे जो कर रहे हो हमेशा उसके बारे में एक आशावादी, उम्मीद भरा नजरिया रखें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसके बाद किस प्रकार आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी और आप आमतौर पर बेहतर हो जाएंगे। 2 भाई मिलकर व्यवसाय करते थे और कई वर्षों तक उनका कारोबार काफी अच्छा चला। फिर उन्होंने फ्यूचर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में हाथ डाला। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, जिसमें उनका पूरा कारोबार और बचत शामिल थी। उन पर $50,000 का कर्ज चढ़ गया जिसे उतारने का कोई उपाय नहीं था। अंततः वे दिवालिया हो गए। उनमें से एक भाई का नजरिया बहुत अच्छा था। उसने कहा, मैंने पैसा गंवा दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा कमा लूंगा और नए सिरे से फिर कारोबार शुरू करूंगा। मैंने एक अच्छा सबक सीख लिया है जिससे मुझे अंततः काफी लाभ होगा। मैंने अपनी आस्था, विश्वास, उच्च स्तर पर पहुंचने और विकास करने का हुनर नहीं गंवाया। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है और मैं दोबारा जबरदस्त तरीके से सफलता हासिल करूंगा। वह एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी करने लगा और चूंकि उसके मित्रों की संख्या बहुत अधिक थी इसलिए उसे अपने नियोक्ता के लिए नए ग्राहक बनाने में कोई मुश्किल नहीं। बहरहाल उसके भाई को अपमान और शर्म का एहसास हुआ क्योंकि उसने सब कुछ गंवा दिया था। वह हर मिलने वाले के सामने अपने नुकसान का दुखड़ा रोने लगता था। वह एक ही सुर में वही पुराना राग आलाप रहा था कि यह सब उसके ब्रोकर की गलती थी। अपने खुद के गलत निर्णयों और भूलों को वह न्याय संगत साबित करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसके मित्र उसका साथ छोड़ने लगे और उससे कतराने लगे। निराशा और उदासी की वजह से उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। उसने डॉक्टरों या मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेने से इनकार कर दिया और सरकारी सहायता के आश्रय जीवन यापन करने लगा। देखिए, इन दोनों भाइयों को समान नुकसान हुआ था। एक ने सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया की और दूसरे ने नकारात्मक तरीके से और निरर्थकता
के पूरे एहसास के साथ। इससे हम एक बात सीख सकते हैं, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से क्या होता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। उसके बारे में हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रिया सृजनात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। एक भाई ने अपनी कल्पना का समझदारी से इस्तेमाल किया, अपने मन में एक नया सांचा बनाया, भविष्य की संभावनाएं देखी, बेहतर जीवन के दोबारा निर्माण के लिए आस्था और कल्पना के पंखों का उपयोग किया। उसने पाया कि सफलता और दौलत उसके खुद के दिमाग में ही थी। नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार रखें। जब आपके मन में नकारात्मक विचार भरे होते हैं तो आपकी जीवन शक्ति अवचेतन मन में उसी तरह अवरुद्ध हो जाती है जिस तरह पानी के पाइप पर पैर रखने से उसका बहाव हो जाता है। जो नकारात्मक भावनाएं आपकी अवचेतन मन में बांध बना लेती है, वे बाद में सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों के रूप में साकार होती है। नकारात्मकता, दुर्भावना, आलोचना और आत्मनिंदा को बाहर निकाल दे। इसके बजाय अपने मन को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति, खुशी और सद्भावना के सृजनात्मक विचारों से भर ले। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। शाश्वत सिद्धांतों के आधार पर सृजनात्मक तरीके से सोचेंगे तो आप अपने दिमाग के सभी नकारात्मक सांचे बदल सकते हैं और उल्लास भरा जीवन जी सकते हैं। सभी प्रकार की समृद्धि, आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक और आर्थिक के राजमार्ग पर चलने के लिए कभी भी दूसरों की राह में बाधाएं और अवरोध न रखें, न ही दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दुश्मनी या द्वेष रखें। याद रखें, आपके विचार परिस्थितियों का सृजन करते हैं, यानी आप किसी दूसरे के बारे में जो भी सोचते हैं, आप अपने ही जीवन तथा अनुभव में उसका सृजन कर रहे हैं। कई कंपनियों में कर्मचारी तरक्की तथा अधिक शक्ति के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं। कुछ की मानसिकता तो इतनी अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होती है कि वे अपने मनचाहे प्रमोशन की खातिर प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वर्षों से बैरी जी का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा था। नवाचारों और कार्य की गुणवत्ता के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। उसका बॉस साल के अंत में रिटायर होने वाला था और बैरी को उम्मीद थी कि उसे वह पद मिल जाएगा। बहरहाल इसके 6 महीने पहले ही कार्ल आर का तबादला उस विभाग में हो गया। उसके पुराने विभाग में उसे प्रमोशन नहीं मिल पाया था, इसीलिए अब उसने इस विभाग में प्रमोशन पाने के लिए अभियान छेड़ दिया। उसने पहचान लिया कि इसके प्रमोशन की राह में बैरी ही प्रमुख प्रतिद्वंदी है। वह उसे घटिया साबित करने तथा अपने अवसरों को बढ़ाने के तरीके तलाशने लगा। मीटिंग्स में वो बैरी के सुझावों को सिरे से ठुकरा देता था। वह अपनी गतिविधियों की ओर बॉस का ध्यान दिलाने की भरसक कोशिश करता था और जब भी संभव होता बैरी के कार्य को अधिक मुश्किल बना देता था। बैरी द्वेष से सुलगने लगा। उसने इस प्रमोशन को हासिल करने के लिए वर्षों मेहनत की थी और अब कार्ल उसे इससे वंचित रखने की कोशिश कर रहा था। काफी विचार मंथन और अपने करीबी मित्रों तथा पादरी के साथ विचार विमर्श के बाद बैरी को एहसास हुआ कि वह कार्ल जैसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति को उसके खेल में नहीं हरा सकता। उसने एक भिन्न मार्ग चुना। उसने कार्ल की चालबाजियों के बजाय अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने इस तरह मनन किया, कार्ल एक योग्य कर्मचारी है, उसकी महत्वाकांक्षा तार्किक है और उसके पास कई ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे विभाग के लिए मूल्यवान है। मैं उससे किसी तरह कमतर नहीं हूँ और मैं अपनी योग्यता को बार बार साबित कर चुका हूँ। मैं अपने कार्य और लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करता रहूंगा। कार्ल चाहे जो कर ले या कह ले, उससे मेरे कार्य करने या अपने बारे में सोचने के तरीके पर कोई असर नहीं होगा। फलस्वरूप बैरी का कार्य श्रेष्ठ बना रहा और जब बॉस रिटायर हुए तो प्रमोशन बैरी को ही मिला। किसी दूसरे व्यक्ति के नकारात्मक विचार या सुझाव में कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि आप उसे शक्ति ना दे दे। नकारात्मक सुझावों में कुछ शक्ति तो होती है, लेकिन उनमें वैसी बुनियादी शक्ति नहीं होती जैसी सद्भाव, सौंदर्य, प्रेम और शांति में होती है। जब आपके आसपास के लोग नकारात्मकता व्यक्त कर रहे हों या आपको नकारात्मक सुझाव दे रहे हों, तो हमेशा याद रखिए कि आप में अपने भीतर की असीमित बुद्धि के साथ मानसिक सामंजस्य करने की क्षमता है, जिसके सिद्धांत नकारात्मकता नहीं बल्कि प्रेम, उदारता और सामंजस्य है। कभी भी किसी नकारात्मक कथन को पूरा न करें, इसे तत्काल उलट ले और फिर अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। यदि आप डर, चिंता और सोच के अन्य विनाशकारी रूपों में संलग्न होते हैं तो आपका अवचेतन मन नकारात्मक विचारों को आग्रह मान लेगा और उन्हें साकार करने के लिए सक्रिय हो जाएगा। इलाज अपने विचारों को
दयालुता, शांति और क्षमा की ओर मोड़ना है। आपका अवचेतन मन सृजन करता है, इसीलिए यह आपके जीवन में उन्हीं गुणों का निर्माण करने लगेगा जिनका आपने गंभीरता से आदेश दिया है। जब भी आप नकारात्मक विचार सोचते या कहते हैं तो हर बार आप उस स्थिति को लंबे समय तक कायम रखने में मदद करते हैं जो आपकी मानसिक शांति छीन रही। इस तरह आप खुद ही अपने प्रयास को असफल बना लेते हैं। वास्तव में आप अपने ही खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए अपने आंतरिक विचार को अपने मनचाहे लक्ष्य के अनुरूप बनाएं। असफलता नकारात्मक सोच है। इसके कई कारण होते हैं। उनमें से एक, शायद सबसे महत्वपूर्ण, यह विश्वास है कि असफलता अवश्यंभावी है। इसके बाद ये विचार आपके जीवन के हर हिस्से में व्यक्त होते हैं। आप चेतन रूप से अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ रहे हैं वह आपकी बाहरी जीवन में साफ दिखाई देने लगे। इसीलिए कभी भी आंतरिक रूप से किसी ऐसी चीज की पुष्टि ना करें जिसे आप बाहरी जीवन में साकार ना करना चाहते। महत्वाकांक्षा अनिवार्य है। कई लोग जीवन में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे यदि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर समय उन्हें प्रेरित करे, शक्ति दे, उत्साह बढ़ाए और प्रोत्साहित करता रहे, लेकिन वे खुद अपने साथ ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए औसत ही बने रहते हैं। वे अपनी मोटर चलाने की शक्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जब आप उनसे अच्छी बात करते हैं, उनकी आशाओं को बढ़ाते हैं और सुनहरी संभावनाएं बताकर उनकी महत्वाकांक्षा को प्रज्वलित करते हैं, तो आप उन्हें उसी तरह रिचार्ज कर देते हैं जैसे कार की बैटरी को किया जाता है। वे कुछ दिनों तक अच्छी तरह चलते हैं और आप सोचते हैं कि अब उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है तथा वे अपने उत्साह को कायम रखेंगे, लेकिन अचानक ही वे धराशायी हो जाते हैं। उनकी बैटरी खाली हो जाती है और उन्हें एक बार फिर रिचार्जिंग की जरूरत होती है। वे खुद गतिशील होने में पूरी तरह अक्षम नजर आते हैं। उनमें पहल करने और खुद को दिशा देने की योग्यता का अभाव होता है। उन्हें शतरंज के मोहरों की तरह चलाना पड़ता है। जब उन्हें पता चलता है कि वे अकेले खड़े हैं, उन्हें सहारा देने या रिचार्ज करने वाला कोई नहीं है, तो वे हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें सूझ ही नहीं पड़ता कि क्या करें। बहुत सारे स्त्री पुरुषों में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा तो बहुत होती है, लेकिन उनमें खुद को आगे धकेलने वाली शक्ति नहीं होती। वे किसी चीज के होने का इंतजार करते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करते हैं जो उन्हें किसी पद पर पहुंचाने के लिए दबाव डाले, किसी प्रभावी मित्र का जो उन्हें तरक्की करने के लिए प्रेरित करे। ऐसे लोग न्यूनतम प्रतिरोध की लकीर पर घिसटते रहते हैं। वे सफलता की कामना तो बहुत करते हैं, लेकिन कीमत चुकाने से घबराते हैं। सफल जीवन उन्हें बहुत अधिक तनावपूर्ण लगता है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें होती है, बहुत लगन की जरूरत होती है और अजय दिखने वाली बाधाओं के सामने डटे रहने की जरूरत होती है। ये लोग इस अनिश्चित विचार के साथ चलते हैं कि उनके लिए संसार में कहीं पर कोई चीज है और संयोग से वह अपने आप उनके पास आ जाएगी, बशर्ते वे पर्याप्त लंबे समय तक इंतजार करें। इस दौरान वे दूसरों के समर्थन और प्रोत्साहन से संतुष्ट रहते हैं। आत्मनिर्भरता का यह अभाव और बाहरी शक्ति पर निर्भरता सारी तरक्की तथा उपलब्धि के लिए घातक होती है। सैम एल कुंठित था। उसने अपने करियर परामर्शदाता को बता दिया कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरे पिता या चाचा मुझे अपने व्यवसाय में शामिल कर लेंगे। जब उन दोनों का कारोबार चौपट हो गया तो मैंने सोचा कि मेरे परिवार के संपर्क बहुत व्यापक हैं, इसीलिए उनमें से कोई भी मुझे नौकरी दे देगा। दरअसल सैम ने कभी खुद के लिए कुछ करने के बारे में नहीं सोचा था। जीवन भर दूसरों ने उसकी खातिर चीजें की थी, लेकिन अच्छी शिक्षा के बावजूद पहली बार वह खुद के सिवा किसी दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकता था। सैम को वास्तविक संसार का सामना करना ही था। कई सप्ताह तक परामर्शदाता से परामर्श लेने के बाद वह अपनी शक्तियों तथा कमजोरियों का मूल्यांकन कर पाया। उसे पता चल गया कि किन क्षेत्रों में वह खुश रहता था और किन्हें नापसंद करता था। उसने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर टटोले। उसे पता चल गया कि अपनी मनपसंद नौकरी हासिल करने के लिए उसे किस अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और सबसे बढ़कर उसने अपने मन को प्रशिक्षित किया कि उसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसने सोचा कि यदि उसे सचमुच संतुलित इंसान बनना है तो वह स्वयं के सिवा किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता। आमतौर पर आप झुग्गियों और गुमनामी से दौलत, सम्मान तथा शोहरत तक संयोग से नहीं पहुंचते। आपको यह सब इसलिए नहीं मिल जाता है क्योंकि आपने समुद्र किनारे किसी को डूबने से बचाया या संयोग बस आपकी किसी करोड़पति से मुलाकात हुई जो आपको पसंद करने लगा। एक सरल सच्चाई याद रखिए, आप हमेशा अपने चरित्र, अपनी मानसिक अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। चरित्र ही भाग्य है। चरित्र वह है जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं
और विश्वास करते हैं। चरित्र वे आध्यात्मिक मूल्य है जिन्हें आपने अपने मन के सिंहासन पर बैठाया है। चरित्र वह ईमानदारी है जो आपने वहां स्थापित की है। इन गुणों से फायदा होता है। नकारात्मक सोच से उबरने की तकनीकें। अवांछित भावनाओं से खुद को मुक्त करने का आदर्श तरीका यह है कि आप स्थानापन्नता के नियम का अभ्यास करें। नकारात्मक विचार के स्थान पर किसी सकारात्मक सृजनात्मक विचार को स्थापित कर दें। जब नकारात्मक विचार आपके मन में दाखिल हो तो उनसे भिड़ने की कोई जरूरत नहीं। इसके बजाय खुद से बस यह कहें, मेरी आस्था सभी अच्छी चीजों में। आप पाएंगे कि आपके नकारात्मक विचार उसी तरह गायब हो गए हैं जिस तरह प्रकाश के आते ही अंधकार गायब हो जाता है। कई बार आप पाएंगे कि आपका मन चिंता करने, परेशान होने और दूसरों का फैसला दोहराने की अपनी पुरानी आदतों पर लौट गया है। जब इस तरह के विचार मन में आए तो आदेश जारी कर दें, रुक जाओ, मेरे विचार ही मेरे अवचेतन मन को पोषण देते हैं। चाहे यह नौकरी से संबंधित मामला हो या व्यक्तिगत मसला, इसे एक दिन में 100 बार दोहराएं और जरूरत पड़ने पर 1000 बार। जब कोई विभीषिका आती है तो कई लोग आशा खो देते हैं और हर चीज के बारे में नकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन सबसे भयंकर दिखने वाली परिस्थितियों में भी कुछ लोग शक्ति और विरोचित प्रेरणा का परिचय देते हैं। दिसंबर 2001 में सूजन और सरमैन गोल्डस्टीन की मार्थाज विनयार्ड नामक सराय आग में तबाह हो गई थी। चुनौती इतनी भयंकर थी कि 1 महीने तक उन्हें खाने के लाले पड़ गए। उनके मित्रों को उन्हें भोजन कराना पड़ा और एक अन्य व्यवसायी ने उन्हें रहने की जगह दी। उन्होंने इस आपदा को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सबसे पहले अपनी सराय के रेस्तरां को दोबारा खोलने का निश्चय किया ताकि शहर में उपस्थिति बनी रहे। नवीनीकरण के दौरान उन्होंने अपनी तबाह सराय को एक बड़े बैनर से ढक दिया जिस पर लिखा था, जब जीवन आपको नींबू दे तो नींबू पानी बना ले। गोल्डस्टीन दंपति ने आग की आपदा का इसी तरह इस्तेमाल किया। पहले उनकी सराय बहुत छोटी थी, कमरे पुराने और छोटे थे, लेकिन अग्निकांड के बाद उन्होंने इसकी जगह पर एक भव्य इमारत खड़ी की जिसमें वे अधिक ग्राहकों की सेवा कर सकते थे। उन्होंने इसका नया नाम मैंसन हाउस रखा। सूजन गोल्डस्टीन कहती है कि हालांकि आग से तबाही हुई थी, लेकिन उसी की बदौलत वे एक नए स्तर पर पहुंच पाए। उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें दोबारा निर्माण करने और नए सिरे से शुरुआत करने की शक्ति दी। मानसिक चित्र देखना। कल्पना करें कि आप हर दिन आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। यदि आप कोई सेल्स प्रेजेंटेशन देने वाले हैं या किसी मैनेजमेंट मीटिंग के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं या कोई उत्पादक गतिविधि करने वाले हैं, तो पहले दिमाग में योजना बना ले कि आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और कौन से कदम उठाएंगे। मन ही मन इसका बार बार अभ्यास करें। यह आपके अवचेतन मन में गहराई तक धंस जाए या आपके मस्तिष्क की हर कोशिका में रच बस जाए। आप सफलता के प्रति समर्पित बन जाएंगे और जब आप वास्तव में उस ग्राहक को सामान बेच रहे होंगे, उस प्रबंधन समूह के सामने खड़े होंगे या गतिविधि में संलग्न होंगे, तो आपका अवचेतन बागडोर थाम लेगा और आप मनचाहे परिणाम हासिल कर लेंगे। शुक्र है, आज सोमवार है। TGIF यानी शुक्र है, आज शुक्रवार है। एक ऐसा कथन है जिसे अधिकतर अमेरिकी कर्मचारियों का आम नजरिया माना जाता है। हम उत्सुकता से वीकेंड का इंतजार करते हैं ताकि अपनी नौकरी और करियर से राहत मिल सके। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हम सभी को विश्राम के दिनों में आनंदित होना चाहिए। बहरहाल महत्वाकांक्षी और सफल लोग सोमवार का भी उतने ही उत्साह से इंतजार करते हैं ताकि वे अपने कार्य को दोबारा शुरू कर सकें। कई लोग निराशाजनक सोमवार के बारे में बातें करते हैं। ये लोग खुद को किस्मत के हवाले कर रहे हैं और अपने जीवन के पट बंद करना शुरू कर रहे हैं। सोमवार को वे मन मारकर ऑफिस पहुंचते हैं। रविवार को उन्होंने चेतन रूप से अपने भविष्य के लिए आदेश दे दिया था और उनका अवचेतन वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। पूरी संभावना यह है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने आगे की योजना बनाई थी और इस तरह अपने भाग्य को तय कर लिया था। यदि आप अपने कार्य के बारे में अनिच्छा के स्थान पर सकारात्मक विचार रख लें और इसकी चुनौतियों तथा अवसरों का स्वागत करें, तो आप सोमवार की सुबह होने वाली निराशा को खत्म कर सकते हैं। अधिक सकारात्मक चिंतक बनने का सार। सकारात्मक सोच की शुरुआत अवचेतन की शक्ति को समझने से होती है। अपने करियर की बागडोर अपने हाथों में थामें। अपने बॉस, सहकर्मियों या किसी दूसरे को यह अनुमति न दे कि वह आपके करियर के जहाज को दिशा दे। कभी न भूले कि जो नकारात्मक प्रभाव आपके करियर के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, आप में उनसे उबरने की आंतरिक शक्ति है। आशावादी नजरिए
जितनी मददगार कोई दूसरी चीज नहीं है। ऐसा नजरिया जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वाधिक खुशी की तलाश और आशा करता है, कभी भी खुद को निराशा या हताशा की मनोदशा की ढलान पर न फिसलने, कभी भी किसी नकारात्मक कथन को पूरा ना करें, इसे तत्काल बदलकर सकारात्मक रूप दे दें और फिर अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। आपका अवचेतन मन सृजन करता है, इसीलिए यह आपके जीवन में उन्हीं गुणों का निर्माण करने लगेगा जिनका आपने गंभीरता से आदेश दिया है। कल्पना करें कि आप हर दिन आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। यदि आप कोई सेल्स प्रेजेंटेशन देने वाले हैं या किसी मैनेजमेंट मीटिंग के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं या कोई उत्पादक गतिविधि करने वाले हैं, तो पहले अपने दिमाग में योजना बना ले कि आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और कौन से कदम उठाएंगे।